हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल आरपीएससी जीके बाय रविंद्र। आज की जो क्लास है इसमें हम प्रजामंडल आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। और सबसे पहले हम आज की जो क्लास है उसमें नोट्स को डिस्कस करेंगे। उसके बाद में प्रजामंडल जो आंदोलन है उससे संबंधित जितने भी एमसीक्यूज़ हैं उनको हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं। सबसे पहले प्रजामंडल जो आंदोलन है उसको यहाँ पे देखते हैं कि जो प्रजामंडल जो आंदोलन थे उसका जो उद्देश्य क्या था। सबसे पहले उसकी बात करते हैं। तो इसका जो उद्देश्य जो था वो था रियासतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। तो प्रजामंडल की जो स्थापना का जो उद्देश्य क्या था कि रियासतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। डॉक्टर एम.एस. जैन के अनुसार प्रजामंडल का जो कालक्रम है वो क्या रहा। प्रथम चरण जो रहा वो 1927 से ईस्वी पूर्व रहा। दूसरा जो चरण रहा वो 1927 से 1938 तक रहा। तीसरा जो चरण रहा 1938 के पश्चात रहा। तो प्रजामंडल का जो कालक्रम जो है वो 3 चरणों में होता है। प्रथम चरण 1927 से पूर्व, द्वितीय चरण 1927 से 38 के मध्य और तृतीय जो चरण है 1938 के पश्चात। अब देखो, प्रजामंडल कालक्रम के दौरान ही वर्धमान विद्यालयों की स्थापना होती है। अब वर्धमान विद्यालयों में क्या होता है, तो देखो अर्जुन लाल सेठी द्वारा जयपुर में 1907 में, ये डेट आपको याद रखनी है, 1907 में इनको क्या किया गया, स्थापित किया गया। मतलब जो वर्धमान जो विद्यालय है उनकी स्थापना किसके द्वारा की गई, अर्जुन लाल सेठी के द्वारा की गई। कब की गई, 1907 में की गई। कहाँ की गई, जयपुर में की गई, जहाँ विभिन्न विषयों के अध्यापन के साथ साथ छात्रों के मानस में राष्ट्रीय भावना को क्या किया जाता था, पल्लवित करना था। मतलब जो वर्धमान जो विद्यालय जो जयपुर में अर्जुन लाल सेठी के द्वारा 1907 में स्थापित किए, इनका जो उद्देश्य था कि यहाँ पे आपको विभिन्न विषयों का तो अध्यापन करना ही था, साथ के साथ में वहाँ पे आपको राष्ट्रीयता की जो भावना है उसको भी जागृत करने इसका उद्देश्य था। इसके बाद में हम पढ़ते हैं कि होर्डिंग बम कांड की रूपरेखा यहीं तैयार की गई थी। जो लॉर्ड होर्डिंग पे जो बम कांड हुआ था दिल्ली के चांदनी चौक में, उसकी जो रूपरेखा जो होती वो यहीं वर्धमान विद्यालय जयपुर में तैयार की गई थी। इसके बाद में हम पढ़ते हैं वीर भारत सभा। देखो यहाँ से फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चर में क्वेश्चन पूछा गया था, वीर भारत जो सभा की है स्थापना किसने की। तो 1910 में केसरी सिंह भारत द्वारा वीर भारत जो सभा है इसकी स्थापना की जाती है। तो यहाँ पे लिखा है कि 1910 में केसरी सिंह भारत द्वारा स्थापित अभिनव भारत की प्रांतीय शाखा के रूप में क्या करता था। देखो आपको पता है कि वीर सावरकर के द्वारा अभिनव भारत की स्थापना की गई थी और ये उसकी प्रांतीय शाखा के रूप में एक तरह से कार्य करती थी। कौन सी, वीर भारत सभा। इसके बाद में ये आपको डेट याद रखनी है, 1910 में किसके द्वारा स्थापना की जाती है, केसरी सिंह भारत के द्वारा। इसके बाद में 1907 में बीकानेर में कन्हैयालाल ढूंढ व स्वामी गोपाल दास के द्वारा सर्वहितकारिणी जो सभा है उसकी स्थापना की जाती है। तो सर्वहितकारिणी जो सभा है उसकी स्थापना 1907 में की जाती है। कहाँ की जाती है, बीकानेर में की जाती है। किसके द्वारा की जाती है, कन्हैयालाल ढूंढ और स्वामी गोपाल दास के द्वारा की जाती है। अब देखो, सर्वहितकारिणी सभा द्वारा लड़कियों की शिक्षा के लिए पुत्री पाठशाला व अछूतों की शिक्षा के लिए कबीर पाठशाला का क्या किया गया, गठन किया गया। तो यहाँ से ये रेट में क्वेश्चन पूछा गया था कि किसके द्वारा लड़कियों की शिक्षा के लिए पुत्री पाठशाला व अछूतों की शिक्षा के लिए कबीर पाठशाला का गठन किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, सर्वहितकारिणी सभा के द्वारा। सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना कब हुई, 1907 में। कहाँ हुई, बीकानेर में हुई। किसने की, कन्हैयालाल ढूंढ और स्वामी गोपाल दास के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं राजस्थान सेवा संघ। देखो राजस्थान सेवा संघ की जो स्थापना है वो 1919 में हुई। में अर्जुन लाल सेठी, विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी और हरि भाई किंकर के द्वारा महात्मा गांधी के परामर्श पर वर्धा में की गई थी स्थापना। तो आपको मेन जो चीज़ें आपको ध्यान रखने की, राजस्थान जो सेवा संघ है इसकी स्थापना 1919 में होती है। किसके द्वारा, अर्जुन लाल सेठी के द्वारा, विजय सिंह पथिक के द्वारा, रामनारायण चौधरी के द्वारा, हरि भाई किंकर के द्वारा होती है। कहाँ पे होती है, वर्धा में होती है।
तो 1920 में इसे क्या कर दिया गया, अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया। अब देखो ये हमने पढ़ा है कि राजस्थान सेवा संघ, इसका जो उद्देश्य क्या था कि रियासती आंदोलन को क्या करना था, गति प्रदान करना था। मतलब रियासतों में जो वहाँ के शासकों के द्वारा जो अत्याचार किए जा रहे थे, उनके जो विरुद्ध जो आंदोलन थे उनको क्या करना था, गति प्रदान करना था। अब देखो यहाँ पे हमने पढ़ा राजस्थान सेवा संघ, इसकी जो क्षेत्रीय जो शाखाएं थी वो कहाँ कहाँ थी, जयपुर में थी, कोटा में थी, जोधपुर में थी और बूंदी में थी। तरुण राजस्थान में किसानों की समस्याओं का क्या है, उल्लेख किया गया था। तरुण राजस्थान विजय सिंह पथिक के द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र है, जिसमें क्या था कि किसानों की समस्याओं का क्या किया गया था, उल्लेख किया गया था। 1928 में 28 ईस्वी के बाद यह संस्था मृत प्राय हो जाती है। मतलब जो आप यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं राजस्थान सेवा संघ, ये 1928 के बाद मतलब लगभग न के बराबर रहती है, इसका कोई वो नहीं रहता, मतलब मृत प्राय हो जाती है, मतलब मर जाती है लगभग। इसके बाद में हम पढ़ते हैं राजपूताना मध्य भारत सभा। राजपूताना जो मध्य भारत जो सभा है, राजपूताना के देशी रियासतों में राजनीतिक चेतना उत्पन्न करने के उद्देश्य से क्या की गई, स्थापित की गई। राजपूताना जो मध्य भारत जो सभा है, वो इसकी स्थापना का उद्देश्य क्या था कि राजपूताना के देशी राज्यों में राजनीतिक चेतना उत्पन्न करना था। अब देखो राजपूताना मध्य भारत जो सभा है, इसकी स्थापना करता थे चांदकरण शारदा, गणेश शंकर विद्यार्थी, विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी, सेठ जमनालाल बजाज अध्यक्ष आदि। अब इसका जो प्रथम जो अधिवेशन होता है वो दिल्ली में होते हैं और इसकी अध्यक्षता जो है वो कौन करता है, जमनालाल बजाज। इसके बाद में हम बात करते हैं मारवाड़ सेवा संघ की। इसकी स्थापना 1920 में जोधपुर में होती है और प्रथम राजनीतिक संगठन है ये, जिसका अध्यक्ष जो था वो दुर्गा शंकर था और इसका जो मंत्री जो थे प्रयागराज क्या थे, भंडारी थे। तो 1920 ईस्वी में जोधपुर में इसकी स्थापना होती है। प्रथम राजनीतिक संगठन था ये, अध्यक्षता इसकी दुर्गा शंकर ने की और इसका जो मंत्री था वो था प्रयागराज भंडारी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि मारवाड़ हितकारिणी सभा। मारवाड़ जो हितकारिणी जो सभा है, इसकी स्थापना 1923 में की जाती है। मारवाड़ हितकारिणी सभा चांदमल सुराणा द्वारा 1918 में क्या की गई, स्थापित की गई, परंतु यह संस्था सक्रिय नहीं हो सकी। अतः 1923 में इसे क्या किया गया, पुनर्जीवित किया गया। तो इसके स्थापना जो है 1923 ही क्या मानी जाती है। और जो मारवाड़ जो हितकारिणी जो सभा है, इसका जो उद्देश्य क्या था, दुधारू पशुओं के निर्यात को रोकने के लिए आंदोलन चलाया गया। किसके द्वारा, मारवाड़ हितकारिणी सभा के द्वारा। इसके बाद में हम देखते हैं कि द्वितीय चरण जो है इसका 1927 से 1938 तक होता है। इसमें सबसे पहले अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद, इसकी स्थापना होती है 1927 में बम्बई में। इसका जो प्रथम जो अधिवेशन होता है 17-18 दिसंबर 1927 को होता है। इसकी जो अध्यक्षता करते हैं प्रथम अधिवेशन की दीवान बहादुर रामचंद्र राव। प्रथम जो अधिवेशन होता है अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद, इसका जो प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, दीवान बहादुर रामचंद्र राव। इसके जो उपाध्यक्ष जो होते हैं वो विजय सिंह पथिक। और मध्य भारत के जो मंत्री होते हैं अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के मध्य भारत के मंत्री कौन होते हैं, पंडित रामनारायण चौधरी। अधिवेशन में शामिल जो व्यक्ति थे, जोधपुर से कन्हैयालाल कलंत्री, बीकानेर से रामदेव पोदार, करौली से त्रिलोक चंद माथुर। दिसंबर 1945 से जनवरी 1946 में इसका जो अधिवेशन होता है उदयपुर में इसका अधिवेशन होता है। नेक्स्ट है उदयपुर में जब अधिवेशन होता है, देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, जब उदयपुर में अधिवेशन होता है दिसंबर 1945 से जनवरी 1946 अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का उदयपुर में जो अधिवेशन होता है, तब इसकी जो अध्यक्षता है वो कौन करते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1948 में जयपुर में इसका अधिवेशन होता है और इसकी जो अध्यक्षता है पटाभी सीतारामैया करते हैं। इस अधिवेशन में इस संस्था का विलय जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस में, जयपुर में जो अधिवेशन होता है 1948 में, जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, पटाभी सीतारामैया। उसमें क्या होता है कि अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद जो है
इसका जो विलय है किस में कर दिया जाता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस में कर दिया गया। चूरू के धर्म स्तूप मतलब लाल घंटाघर पर चंद्रमल बहेड़ व स्वामी गोपाल दास के द्वारा तिरंगा झंडा फहराया जाता है। तो ये भी काफ़ी ठीक है कि चूरू के जो धर्म स्तूप है, जो लाल घंटाघर है एक तरह से, वहाँ पे चंद्रमल बहेड़ और स्वामी गोपाल दास के द्वारा तिरंगा झंडा को फहराया जाता है। अब इस प्रजामंडल जो आंदोलन है इसके तृतीय चरण की जो बात करते हैं, जो 1938 के पश्चात प्रारंभ होता है। इसका जो सूत्रपात जो होता है राष्ट्रीय कांग्रेस का हरिपुरा जो अधिवेशन गुजरात में होता है उसमें संपन्न हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मतलब यहाँ से इसकी शुरुआत होती है तृतीय चरण की। जो राष्ट्रीय कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन गुजरात में हुआ उसमें संपन्न हुआ। जो हरिपुरा जो अधिवेशन है काफ़ी फेवरेट क्वेश्चन है। इसकी जो अध्यक्षता है 1938 में होता है। इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की जाती है। 1938 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा राजस्थान की लगभग सभी रियासतों में प्रजामंडल की स्थापना की घोषणा की तथा सभी रियासतों में उत्तरदायी जो शासन है उसकी मांग को लेकर आंदोलन किए जाने लगे। प्रजामंडल आंदोलन की भूमिका भारत को आज़ाद कराने की दिशा में उल्लेखनीय रही। मतलब प्रजामंडल जो आंदोलन की अगर हम भूमिका की बात की जाए तो ये भारत को आज़ाद कराने में इसकी अहम भूमिका रही है, कहने का मतलब। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।